हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। फाइनली हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 25 पर। इसके बाद हमारा 8 चैप्टर और बचेगा, फिर उसके बाद मैथ्स मैराथन हमारी कंप्लीट होने वाली है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी सबसे ज्यादा मेन चैप्टर में से एक है और इससे मेन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर शो होने वाले हैं, जिससे कि आप सबके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाए। इसमें क्या है सर, हम बात करें मीन की बात करें। मीन में क्या होता है, हमारा 3 टाइप की सीरीज होती है। कौन सी होती है हमारी? पहली हमारी इंडिविजुअल, दूसरी हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है, तीसरी हमारी कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले बच्चे ये बोलते हैं कि सर इंडिविजुअल सीरीज को कैसे पहचानते हैं, इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है? तो बता देता हूं मैं आपको। करना क्या आपको, बस खाली एक बार ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल में क्या हो रहा हमारा, सिंपल ऐसे 2 4 6 8 10, या ये हमारा 4 दिया 1। ये हमारी क्या है, ये हमारी सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल। याद रखना, इसे उनसे बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल। अब बात करें डिस्क्रीट की, बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट का मतलब हमारा ये होता है कि जिसमें डिस्क्रीट सीरीज हमारी वो सीरीज होती है जिसमें एक्स भी होता है और एफ भी होता है। मतलब ऐसे हमें टेबल हमें गिवन होगी, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एफ हो गया। 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ मान लो, ठीक है। और यहाँ पर 2 0 1 2 3 4। अगर इस टाइप की सीरीज हमें गिवन है तो वो क्या होती है हमारी, वो जो होती है हमारी क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। इसे 12 नंबर ले लेना बस, अब सही है, बाकी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसमें एक्स भी हमें गिवन है, एफ भी हमें गिवन है, 2 चीज हमें गिवन होती है। वो क्या होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल यानी क्लास साइज जो है वो हमें गिवन होता है। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। जैसे 0 से 10 हमें गिवन है, 10 से 20 हमें गिवन है, और 20 से 30 हमें गिवन है, सो ऑन 2 1 3, जिसमें ऐसे डिफरेंस हमें गिवन हो रहा, गैप दिया हो रहा, ठीक है। तो पहचान कौन सी सीरीज हमारी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज तो कमेंट करके डाउट्स दूर कीजिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अब जो स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट्स पर आते हैं हम सीधा। पहले आपने समझ लिया कि सीरीज क्या होती है। सीरीज मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन जो होता है उसे एक्स बार से, मीन जो होता है क्या करते हैं, उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, ये सिंबल क्या होता है हमारा, मीन का सिंबल होता है हमारा, ठीक है। अब इसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन एक्स अपॉन में क्या हो रहा, अपॉन में एन। कोई समेशन बोलता है तो सिग्मा बोलता है, जो भी साउंड आपको याद हो याद कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट की बात करें, इसमें क्या हो रहा है हमारा, ए प्लस समेशन डी अपॉन में एन। ए क्या हमारा, ए बोलते हैं एज्यूम मीन। ए का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्स हमारे पास होता है उसमें से कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि मैंने 10 सेलेक्ट किया, आपने 2 सेलेक्ट किया एक्स सीरीज में से, तो आपका आंसर और मेरा आंसर क्या है, दोनों ही सेम आंसर आएंगे हमारे। अब इसमें ये क्लियर हो गया हमारा। डी, डी क्या होता है हमारा, डी जो बोलते हैं उसे बोलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए, जो आपने एज्यूम मीन सेलेक्ट किया उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में से एज्यूम मीन को माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या डी हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसमें क्या हमारा ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी। फिर से बीट करो मैं, ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी, ठीक है। डी डैश क्या हो रहा, जो हमारा डी आया अपॉन में सी। सी क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर होता है, जिससे बिहाफ पर आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, कोई ऐसा नंबर जो, जैसे कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है हमारा 10 10 10, यहां पर क्या गैप कितना हो रहा है 2 2 2 का मल्टीपल है हमारा, तो क्या हो गया हमारा, ये सीधा ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है हमारी, जिसमें ये वाली सीरीज होती है, इसमें एक्स भी आता है और एफ भी आता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू में क्या हो रहा है हमारा, समेशन एफ एक्स अपॉन में एन। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, एक्स हमें गिवन हो रहा, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बात कर रहे हैं इसमें ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन में एन। एफ डी, डी हमारा पता है आपको डेरिवेशन जो आया था हमारा, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना इससे एफ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी एन हो जाएगा, अपॉन में एन हो जाएगा, एफ डी अपॉन में एन हो जाएगा, और प्लस ए कर देना, आपका आंसर आ जाएगा हमारा क्या,
शॉर्टकट मेथड से। अब बात कर रहे हैं स्टेप डेरिवेशन, क्या होता है हमारा a प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी। डी डैश पता है आपको ऐसे निकालना है, बस यहाँ पर क्वेश्चन ये है फॉर्मूला डिट्टो सेम है, बस क्या हो रहा है हमारा f जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और अपॉन में जो n चल रहा है वो क्या हो रहा है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो रहा, क्या हो रहा हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसका प्लस करना पड़ेगा 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जो इनको ऐड करने पर आएगा वो हमारा क्या हो रहा n हो रहा हमारा। अब बात करें क्वांटिटी सीरीज, ये क्या होगी हमारी x बार इक्वल टू में समेशन एफ एम अपॉन में n हो गया हमारा। ऐसी m क्या होता है हमारा, m इज द मिड पॉइंट, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, क्या हो रहा है मिड पॉइंट इसका 5 हो गया, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10 हो गया अपॉन में 2 यानी 5 हो गया। यहां तक मिड पॉइंट क्या हो रहा हमारा 10 प्लस 20 30 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारा 15। उसको f से मल्टीप्लाई लेना, आपका एफ एम आ गया अपॉन में n क्या हमारा, इनको प्लस करना पड़ेगा, आपका क्या फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी। ऐसी बात कर रहे हैं x बार इक्वल्स टू में a प्लस समेशन एफ डी अपॉन में n, a प्लस समेशन एफ डी अपॉन में n हो गया हमारा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें क्या है a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन में n इंटू में c। क्लियर हो गया, ये सारे फॉर्मुले थे, इन सबको पता होना चाहिए। मीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है हमारा वो देखो जरा, मीडियन जो है दो टाइप की सीरीज में डिवाइड है हमारा, किसमें इंडिविजुअल डिस्क्रीट एज सीरीज हो रही है हमारी और कॉन्टिन्यूस। जो सीरीज मतलब ये है कि एक फॉर्मूले में डिवाइड है, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है हमारा, जब भी हमें मीडियन निकालना है तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये ओड है या इवन नंबर है, ये हमारा क्या है ओड है या इवन है, उससे बिहाफ पर क्या है फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन डाउन ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अभी जस्ट फॉर्मूले नोट डाउन किए लिख लो, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म्स हो रही हमारी, ठीक है। सबसे पहले मीडियन को क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है, यानी छोटे से बड़ा हमें अरेंज करना पड़ता है। अब मोड की बात करें, मोड हमारा क्या हो रहा है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस। उससे पहले हमारे 20 सीरीज का फॉर्मूला रह गया मीडियन का, वो समझते हैं L1 प्लस L1 क्या है जो लोअर लिमिट है वो हमने सेलेक्ट करी, मान लो इसमें लोअर लिमिट क्या हो रही है 0 हो गया, इसमें लोअर लिमिट क्या हो रही है हमारी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। L1 प्लस n/2 माइनस CF, CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारे F होते हैं उनको प्लस करके आएगा, क्वेश्चन ढूंढना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अपॉन में F इंटू में I हमारा क्या होता है डिफरेंस यानी कॉमन फैक्टर बोल दो, बात एक ही हमारा। और अब बात करें मोड की, बात करें मोड में क्या हो रहा हमारा, मोड में इंडिविजुअल डिस्क्रीट में क्या हो रहा हमारा सेम होता है, जिसमें जो हमारा हाईएस्ट नंबर 2 इसमें कितनी बार आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, इसमें हमारा ऐसा 2 मान लो यहां पर भी आ रहा है, जैसे ये 4 है ना 4 और 4, ठीक है। 4 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस क्या हो गया हमारा 4, तो मतलब क्या हो गया हमारा मोड हमारा आ गया 4। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ऐसे में क्या है फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर क्या है 4 है, तो क्या हो गया मीडियन क्या आ गया हमारा 5, यानी इसका मतलब ये कि 5 जो है 4 बार आ रहा है, 4 जो है 3 बार आ रहा है, ऐसी ये सीरीज हमारी चल रही है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन यही अच्छा समझ में आया आपको। अब बात करें मोड का 20 सीरीज फॉर्मूला क्या होता है हमारा L1 प्लस लोअर लिमिट हो गया प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। अब ये क्या बोल दिया भाई आपने, देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता नहीं सकता, आपको क्वेश्चन ड्राउंडना तो अच्छा समझ में आएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने मीन मीडियन मोड पढ़ना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, अगर मैं प्रॉपर डिटेल में पढ़ाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, उस वीडियो आप देख लेना, उसमें क्या है प्रॉपर में बताया मैंने मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, पूरी डिटेल समझाया हुआ है। करना क्या बस आपको वो वीडियो देखनी है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया, जो नोट्स दिए हुए हैं उससे स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स मेंटेन कर लेना, टॉप में लिख लेना, जिससे कि आपके नोट्स मेंटेन रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 पर आते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज ध्यान से ना क्या है क्या नहीं हमारा, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे मीन मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। सीरीज कौन सी हमारी, सोचो सोचो जल्दी बता मुझे, इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है हमारी, ये हमारी सीरीज जो है डिस्क्रीट सीरीज होने वाली है हमारी, ठीक है। अब करना क्या आपको, सीधा ये हमारा पूरा एच है, इसे तो एच आई हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया हमारा,
ठीक है, क्लियर है हमारा। एफ कितना हमारा, ये दिया हुआ है 1 3 5 9 14 और हमारा क्या है 18 है 16 है 9 है 3 और 2, ये हमें गिवन है। अब करना क्या हमें, आप सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेसन एफ आई एच आई अपॉन में समेसन एफ आई। क्लियर हो रहा है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है एफ आई एच आई निकाल लेते हैं। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 4 इंटू 9 कितना हो गया हमारा 36 हो गया, 5 इंटू 14 कितना हो गया हमारा 70, 8 इंटू 6 कितना हो गया हमारा 808, 6 इंटू 7 कितना हो गया हमारा 812, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, 9 3 जा 27 हो गया और 2 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सीधा इन सब को प्लस करना है और इन सब को प्लस करना है, जिससे क्या है कि हमारा आंसर आ जाए। कितना आ रहा प्लस करना 4 6 7 और ये हमारा 80 आ गया। सीधा वैल्यू पुट करनी है 4 6 7 अपॉन में 80, इससे आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 5.84। डिवाइड में कितना आ रहा हमारा 5.84 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं हमारा, इसमें बोला हुआ है कि इफ द मीन ऑफ द डेटा, यानी मीन हमें गिवन है 17.45, निकालना क्या है मिसिंग वैल्यू, जो हमें P है यहाँ पर P की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। करना है ऐसे मिसिंग वैल्यू देख लो, यहाँ से यहाँ पर हमें H हमें गिवन है लिख लो, और हमें F हमें गिवन है लिख लेते हैं। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। F कितना है हमारा 3 8 10 P और ये 5 और ये हमारा 4। ठीक है, निकालना क्या है, पहले हमें एफ आई एच आई निकालना है। कर मल्टीप्लाई 45 हो गया हमारा, 128 हो गया हमारा, 170 हो गया, 18 पी हो गया हमारा, 19 5 हो गया, 95 हो गया हमारा और ये 80 हो गया। अब इसे करना क्या है, एक बात ध्यान रखना, जब आप इनको प्लस करोगे पी को छोड़कर बाकी सब प्लस करो। 3 8 कितना हो गया 11 हो गया, 21 हो गया, 21 और 9 कितना हो गया हमारा 30, यानी 30 प्लस पी हो गया। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है हमारा, ये सारे नंबर प्लस करने, इसे छोड़ते पहले करो प्लस, कितना है हमारा, कितना है प्लस करके हमारा 518 प्लस 18p। फिर से रिपीट में कर रहा हूं, ये आप ये सब प्लस कर लेना, आपका आ रहा 518 आ रहा है। ठीक है, 518 हमारा आ रहा है और प्लस 18p हो गया। अब बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए एफ आई एच आई अपॉन में क्या है समेसन एफ आई एच आई इतना है। पहले मीन हमें गिवन है वो लिख लो, कितना है मीन हमारा 17.45 हमें गिवन है। एफ आई एच आई हमें गिवन है 518 प्लस 18p हो गया हमारा, अपॉन में एफ आई कितना हमारा 30 प्लस p हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 17.45 30 प्लस p इक्वल्स टू में 518 प्लस 18p। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, करो से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा हमारा, कितना आ रहा मल्टीप्लाई कर रहा है इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा हमारा देख लेते हैं यहाँ पर 17.45 इंटू में 30 कैंसिल हो गया, 100 हो गया हमारा। इससे मल्टीप्लाई कितना आता हमारा, क्या हमने 3 5 15 1 बचा, 3 4 12 13 हो गया, 1 बचा हमारा, 21 22 हो गया, 2 बचा हमारा 5 और 10 का हमारा डेसिमल यहाँ पर आ गया। यहाँ इतना है हमारा 523.5 प्लस 17.45p इक्वल्स टू में 518 प्लस 18p। अब करना क्या है, जो न्यूमरेटर नंबर है उसे यही छोड़ दो, बाकी जो हमारे साथ वेरिएबल क्या है हमारे p वाली फॉर्म है उसे वहां पर राइट हैंड साइड पर 523.5 माइनस 518 इक्वल्स टू में 18p माइनस 17.45p। इसे माइनस इतना है हमारा 5.5 आ रहा है हमारा, और ये इतना आ रहा है हमारा
0.55 आ रहा है भाई। 18 में से 17.45 और माइनस तो इतना आ रहा हमारा 5.5 आ रहा, सॉरी 0.55 आ रहा हमारा। P हो गया, तो P इतना आ गया हमारा, P जो आया हमारा 5.5 अपॉन में 0.55, ये 100 हो गया और ये 10 हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। P इतना आ गया हमारा 10। कैलकुलेशन टफ की बट हमारा आंसर आ गया। बस करना क्या, 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना, ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें टफ है, इसलिए समझ में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं किया, बस मैंने सिंपल क्या किया, सिंप्लीफाई किया, जिससे कि आपका आंसर आ जाए। क्लियर हो गया। पी एम आई इतना आ गया हमारा, पी हमारा 10 आई है और यही हमें फाइंड करना था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या है, फाइंड द फॉलोइंग डेटा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, हमें मोड हमें फाइंड करना है। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कर रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। मिसिंग वैल्यू हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया हमारा, और क्लास इंटरवल का मोड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जिससे कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये एग्जाम में आने की। करना क्या है, क्लास इंटरवल इसमें हमें गिवन है 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हमें डेटा हमें गिवन है 3, 5, 9, 3, 2, ये सब हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बस एक बार याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस मोड की डिफाइन होती है हमारी। हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी में 9 है। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में C। अपने प्रीवियस नोट्स में चेक करो, यही फॉर्मूला है, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया बच्चों। अब करना क्या है, सबसे पहले ये सीरीज है हमारी, इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारी, मैंने बताया था ये लोअर होती है और ये अपर। 30 हो गया हमारा लोअर लिमिट। ये हमारा क्या हो गया, जिस सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस होते हैं, जिससे हमने सेलेक्ट किया वो क्या हो गया हमारा F1 हो गया, उससे पहले क्या हो रहा F0 और उससे बाद क्या हो रहा F2। F1 कितना हमारा 9 हो गया, F0 5 हो गया हमारा, 2 इंटू 9, 9 हो गया, F0 5 हो गया हमारा, F2 इतना हो गया 3 हो गया, इंटू में गैप कितना है हमारा 10 का हो गया, 4 18 माइनस 8 इंटू में 10 कितना आ गया हमारा, ये सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 30 प्लस 4 अपॉन में 10 इंटू में 10 कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 34। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन भी हो गया है, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन इजी था, टफ नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, तो हमें उससे रेडी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं हमारा, इसमें क्या हमारा फाइंड द फॉलोइंग डेटा, डेटा हमें गिवन है। अब क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन फाइंड करना है। पहले हमने क्या फाइंड किया था, मोड फाइंड किया था, अब मीडियन होने वाला है, उसके बाद क्या हो रहा हमारा मीन। बहुत बढ़िया, क्लास इंटरवल के बेस पर ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, रेडी रहना। डेटा हमारे सामने गिवन है, करना क्या है, सीधा यहाँ पर क्लास इंटरवल 30 से 35, 35 से हमारा 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से क्या हमारा 65, यही हमारा, ठीक है। एफ कितना हमारा 14 गिवन है, 16 हो गया, 18 हो गया हमारा, 23 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं कि हम CF की बात कर रहे हैं। CF क्या हो रहा हमारा, CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है हमारा। ध्यान से सुनना बात मेरी। फर्स्ट नंबर क्या हो रहा, सेम हो रहा, 14 प्लस 16 कितना हो गया हमारा 30, 30 प्लस 18 कितना हो गया 48, 48 प्लस 23 कितना हो रहा हमारा, बहुत बढ़िया 71, 71 प्लस 18 कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 89, 89 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 97 और ये 100 कितना आ गया 100 आ गया हमारा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपने प्रीवियस नोट्स में चेक करो,
L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में सी। मुझे सारे फॉर्मूले याद है, आपको भी याद होने चाहिए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले n बाई 2, n कितना हमारा 100 किया हुआ है, 100 अपॉन 2 कितना आ गया 50। 50 कहां पर लाई कर रहे हैं, कम वाली सीरीज हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा देखो ये वाली फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने सेलेक्ट करा, ये सीरीज हो रही है हमारी। अब करना क्या आपको, L1 कितना हमारा 45, ये वाली सीरीज से बात कर रहा हूं मैं। n बाई 2 इतना आया था हमारा 50 आया था, माइनस सी एफ कौन सी वाला हो रहा, प्रीसीडिंग यानी पहले वाला कितना हमारा 48। अरे बायलर आपने 71 ले लिया तो आपका क्या है आंसर, माइनस में आएगा। क्या लेना आपको, प्रीवियस वाला लेना है, अपॉन में एफ कितना हमारा 23 इंटू में सी इतना हमारा 5 गया हुआ है, 45 प्लस यहां पर 2 बचा 5 और 23 हो गया, 45 प्लस 10 अपॉन में 23। अब इसे क्या है, डिवाइड करना है और प्लस है ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लोगे, ये आपने छोटा सा होमवर्क है, ठीक है याद रखना। आप इसे करना क्या है, 10 अपॉन 23 डिवाइड कर लेना प्लस 45 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चल यहाँ पर क्वेश्चन 5 पे आते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा टाटा बाय बाय। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 5 पर, ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं। हमारा फाइंड द फॉलोइंग डेटा हमें गिवन है और कैलकुलेट करना हमें, मीन हमें फाइंड करना है। ठीक है, मार्क्स इसमें हमें गिवन है, क्वांटिटी सीरीज हमारी, और इसमें हम अप्लाई करने वाले कौन सा मेथड, हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जो कौन सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेसन एफ एम अपॉन में समेसन एफ। ठीक है, याद रखना। अब करना क्या है, मार्क्स हमें गिवन है, क्लास इंटरवल हमने देखा कितना है हमारा, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16 हो गया हमारा। एफ कितना है हमारा, 4 हमें गिवन है, 8 हमें गिवन है, 2 हमें गिवन है, 1 हमें गिवन है। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एम। एम मतलब क्या होता है हमारा, मिड वैल्यू। बहुत बढ़िया, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारा, 2 आ गया हमारा। ठीक है, 2 गैप कितना है, 4 का गैप है, 4 से प्लस है इतना आ गया हमारा, 6 हो गया, 10 हो गया और 14। इसे आप चाहे प्लस कर लेना, 12 प्लस 16 कितना हो गया हमारा, 28 हो गया। 28 को डिवाइड बाय 2 से इतना रहा, 14 आ गया हमारा। यानी हमारी मिड वैल्यू आ चुकी। करना क्या हमें, एफ एम करना है भाई, वो वाला एफ एम नहीं है, ये वाला एफ एम है, मैथ्स वाला। ठीक है, एफ इंटू एम करना कितना हो गया, 8 हो गया, 48 हो गया, 20 हो गया और 14 हो गया हमारा। क्लियर हो गया। अब करना क्या हमें, एफ को प्लस करना है और एफ एम को प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, समेसन बोला हुआ है ना। बहुत बढ़िया, 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12, 12 और 2 इतना हो गया हमारा 14 और 1 15। बहुत बढ़िया, फिर से कर लेते हैं, प्लस 10 हो गया, 15 हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसी बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये हो गया 34 और ये हो गया 56, कितना आ गया हमारा 8 9 90 हो गया। करना क्या है, 90 अपॉन में 15 कितना आ गया हमारा 6। हाइला, ये तो हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैंने हर एक मेथड के क्वेश्चन जो थे हमारे, मेन का हो गया, मीडियम का हो गया, मोड का हो गया, तीनों ही कंप्लीट बना दिए। यानी मेरी साइड से चैप्टर नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। अब मुझसे बच्चे पूछ रहे कि सर जो आप क्वेश्चन दोबारा खाली वो ही पढ़ के पास हो जाए, पास श्योरिटी है। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर हर एक क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम 4 से 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और फिर आप भी बोलोगे यार 4 से 5 घंटे पढ़ने से अच्छा है तो हम अपने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन मैं लेके आऊं, जिससे कि आप सबको 20 से 15 मिनट में या 15 से 20 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और आपने जो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। और कोई भी डाउट्स है इंक्वायरी से कमेंट कीजिए। जिन बच्चों ने अभी का टाइम ग्रुप ज्वाइन किया, ज्वाइन करो, लिंक कहां पर है डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अरे लगता है आपको हेल्पफुल वीडियो है, समझ में आ गया आपको करना कि आपको हर टाइम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि आपका शेयर क्या होता है, बहुत से बच्चों के पैसे बचाएगा, साथ साथ क्या उनकी हेल्प होगी। तो उनका करना कि आपको वीडियो शेयर करने, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब बखैर।